यार इस दफ़ा जो आईफोन 13 की सीरीज़ आई है, 13 मिनी, 13, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, ये चारों आईफोन्स में से लोगों को चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि भाई हम कौन सा लें इनमें से और कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं इन सब के बारे में बात करूँगा। पहले ये बताऊँगा कि आईफोन 13 मिनी किन लोगों को लेना चाहिए, 13 किसको लेना चाहिए, 13 प्रो और फिर 13 प्रो मैक्स ये किन किन लोगों के लिए बनाया गया है और आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट है। और फिर उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि मेरी ओवरऑल पर्सनल चॉइस इस दफ़ा के आईफोन 13 सीरीज़ में से कौन सी है और क्यों है। ये सारा कुछ इस बारे में बताऊंगा। और फिर इसके अंदर हमने स्टोरेज को भी जो है ना वो देखना है कि स्टोरेज कौन सी बेहतर है आप लोगों के लिए। और फिर उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि मेरे लिए कौन सी स्टोरेज मैं ले रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम ना थोड़ा सा प्राइस को भी जो है ना वो अंदर कंपनसेट करेंगे कि अगर आपके पास प्राइस पैसों के लिहाज से देखेंगे कि भाई अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं या पैसों का प्रॉब्लम नहीं है तो किस तरह से करना है। अब इसके अंदर ये नहीं मैं करूँगा कि भाई आपके पास आप मुझे कहें जी मेरे पास 50,000 रुपये, अब मैं कौन सा आईफोन 13 लूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली। हाँ, अगर आपके पास थोड़े से पैसे कम पड़े हैं तो इस तरह से कोई हिसाब किताब है तो फिर उस लिहाज से भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखनी क्योंकि एंड पे मैं ये सारा कुछ बताऊंगा कि भाई मेरी कौन सी आखिर पर्सनल चॉइस है। आप लोगों को पहले मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सा लेना चाहिए। हम सबसे पहले जो है ना वो शुरू कर लेते हैं प्रो मैक्स के, बल्कि नहीं हम ऐसा करते हैं पहले 13 मिनी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करके साथ लगा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे कि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी भी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले 13 मिनी से। अब 13 मिनी जो है वो एक छोटा, बहुत छोटा, इतना सा स्मार्टफोन है, ठीक है, जितना आपको 6 मिलता था उतना, बल्कि उससे भी छोटा, 5S और 6 के दरमियान कर लें, इतना छोटा सा स्मार्टफोन है। और पिछली दफ़ा 12 मिनी मैंने किसी को रेकमेंड नहीं किया था, उसकी वजह ये थी कि 12 मिनी की बैटरी बहुत ही फजूल थी, ठीक है। तो इस दफ़ा जो 13 मिनी आ रहा है ना उसकी तकरीबन उतनी बैटरी, तकरीबन कह रहा हूँ थोड़ी सी कम है, जो पिछली दफ़ा सिंपल 12 आया था उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी है कि अगर आपका लाइट यूजेज है तो आपको वो पूरा दिन इजीली निकाल जाएगा। तो 13 मिनी जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि जिनका लाइट यूज़ है, लेकिन बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको छोटा फॉर्म फैक्टर पसंद है, छोटा साइज़ पसंद है, जिनके हाथ छोटे हैं, उनके लिए 13 मिनी बहुत अच्छा है। वन हैंडेड आप यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन की दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं इजीली, एक ही हाथ से आप सारी टाइपिंग कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जिनको स्मॉलर फॉर्म फैक्टर पसंद है, जिनको छोटे, जिनके हाथ हैं, जो एक हाथ से वन हैंडेड यूज़ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 13 मिनी। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को प्राइस का थोड़ा इशू है लेकिन वो 13 सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो 13 मिनी इनमें से सबसे सस्ता है। तो जिनको थोड़ा सा प्राइस का इशू है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस का इशू है, लेकिन वो इतना है कि वो 13 सीरीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये 13 मिनी उन लोगों के लिए है। बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि उन लोगों के लिए जिनके हाथ छोटे हैं, जो कंफर्टेबली यूज़ करना चाहते हैं और जिनको बैटरी के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं आईफोन 13 सिंपल रेगुलर 13 के ऊपर। अब आईफोन 13 किन लोगों के लिए है? जिन लोगों को वो सारे फीचर्स चाहिए जो कि 13 मिनी के अंदर थे, लेकिन उनको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए उनको, इतना ज़्यादा, यानी कि इसका 6.1 इंचज़ का डिस्प्ले और ये तकरीबन आईफोन 10 जितनी बॉडी के अंदर आता है। आईफोन 8 की बॉडी लगा लें, उससे थोड़ा सा मोटा ज़रूर है लेकिन आईफोन 8 जितना इसका साइज़ हो जाता है तकरीबन थोड़ा सा बड़ा उससे, तो उसकी उस फॉर्म फैक्टर के अंदर अगर कोई आईफोन लेना चाहता है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, इजीली आप कंफर्टेबली, अगर आपके नॉर्मल हाथ हैं यानी कि बहुत छोटे नहीं हैं, तो आप उसको इजीली कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं और एक हाथ से यूज़ भी कर सकते हैं, एक हाथ से टाइपिंग भी कर सकते हैं। वो इस तरह का आईफोन है। मिनी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन कंफर्टेबल है, एक हाथ से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। पिछले साल के आईफोन 12 से 2.5 घंटे एप्पल ने कहा है कि ये ज़्यादा चलेगा और इसकी बैटरी लाइफ वाकई ही काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई आपकी जो है ना नॉर्मल एक पर्सन है, एवरेज कंज्यूमर जिसको कह सकते हैं, उसके लिए ये सही है कि जो बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, नॉर्मल साइज़ है, इजी यूज़ है, कंफर्टेबल फॉर यूज़ है,
बहुत अच्छा यानी कि एक उन्होंने ना कम्बिनेशन इसका बनाया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी हैं जो कि प्रो के अंदर दी हैं, जिस तरह के 120 हर्ट्ज़ का प्रो मोशन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ये आपको सिंपल रेगुलर 13 में या 13 मिनी में आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। और ये अब बनाया भी एवरेज कंज्यूमर के लिए गया, ये 13 मिनी और 13, यानी कि इसमें सिर्फ साइज़ का ही डिफरेंस है, बैटरी लाइफ का और जो है ना साइज़ का, डिस्प्ले का साइज़, ओवरऑल फ़ोन का साइज़ और बैटरी लाइफ, इन दोनों के अलावा 13 मिनी और 13 में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का ही 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है। उसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी सी कम है प्रोज से, जो प्रो मॉडल्स हैं उनसे। तो एवरेज कंज्यूमर को जहन में रख के बनाया गया है, यानी कि जिनको सिर्फ आईफोन 13 सीरीज़ का कोई फ़ोन लेना है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनको प्रोमोशन मिलता है नहीं मिलता, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, इसकी भी कम नहीं है, आप इजीली सनलाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल बैलेंस्ड जो फ़ोन है ना वो जिसको लेना है, लेकिन एवरेज कंज्यूमर को जहन में रख के, यानी कि आपने ये देखना है कि आपको 120 हर्ट्ज़ से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ता तो 13 जो है वो आपके लिए है, और 13 मिनी भी उन लोगों के लिए ये है जिनको फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता और जिनको बहुत स्मॉलर फॉर्म फैक्टर में चाहिए। तो ये हो गए 13 और 13 मिनी। हाँ, एक फ़र्क हो रहा है, वो है कैमराज़ का। अब कैमराज़ का काफ़ी बड़ा फ़र्क है, क्योंकि 13 मिनी और 13 में 2 कैमराज़ हैं, और 13 प्रो और प्रो मैक्स में जो है वो 3 कैमराज़ हैं। लेकिन 13 और 13 मिनी के जो कैमराज़ हैं वो सेम नहीं है 13 प्रो और प्रो मैक्स वाले। प्रो और प्रो मैक्स के अंदर एक एक कैमरा, तीनों कैमरे वो जो हैं वो अपग्रेड किए गए हैं। आपको मैं सीधी सी बात ये बता देता हूँ कि 13 मिनी और 13 के अंदर मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा, अब ये दोनों कैमरे आप यूँ समझ लें कि एग्जैक्टली 12 प्रो मैक्स के जो हैं वो उठा के इन्होंने 13 मिनी के अंदर डाल दिए हैं। सेम सेंसर हैं, सेम उनकी क्वालिटी है, बल्कि क्वालिटी शायद कि थोड़ी सी अच्छी हो, क्योंकि आपको जो है ना वो A15 इनके अंदर देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़ा फ़र्क A15 से याद आ गया कि A15 जो आपको 13 मिनी और 13 प्रो में देखने को मिलती है वो 4 कोर GPU है उसके अंदर, ठीक है। और जो प्रो और प्रो मैक्स के अंदर उसके अंदर GPU 5 कोर का है। तो GPU की थोड़ी सी परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको डे टू डे यूज़ में कोई फ़र्क महसूस नहीं होने वाला। तो एवरेज कंज्यूमर, मैंने आपको पहले बताया, जो एवरेज कंज्यूमर है जिसको 60 हर्ट्ज़ भी कबूल है, जिसको कैमराज भी, ये नहीं कि बहुत बहुत अच्छे कैमराज हैं, ये नहीं कि ख़राब कैमराज हैं, आईफोन 12 प्रो मैक्स के कैमराज हैं। इनफैक्ट जो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन या जिसको लेंस की स्टेबलाइजेशन कहते हैं ना, वो वाली उठा के एप्पल ने आपको, जो 12 प्रो मैक्स में आई थी सिर्फ पिछली दफ़ा, वो आपको उठा के एप्पल ने 13 मिनी और 13 के अंदर भी इवन के डाल दी है मेन कैमरे के अंदर। और इसको एप्पल ने कहा है सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन, और ये काफ़ी ही कमाल की चीज़ है। कमाल की स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी इवन के 13 मिनी और 13 में। लेकिन कैमरा जो है ना वो उसका 12 प्रो मैक्स वाला ही है, और 12 प्रो मैक्स का कैमरा कमाल है, आउट क्लास है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो एवरेज कंज्यूमर जिसको कैमरे से फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसको जो है ना उससे डिस्प्ले की जो है ब्राइटनेस थोड़ी कम है, डिस्प्ले का जो वो है रिफ्रेश रेट वो 60 हर्ट्ज़ के ऊपर है, तो इन चीज़ों से जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कैमरा भी थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा कम है इसका मतलब ये नहीं है कि फ़जूल है। इवन कि काफ़ी सारे एंड्रॉयड्स से, जो फ्लैगशिप एंड्रॉयड हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा कैमरा है आईफोन 13 का। तो कैमरे के डिपार्टमेंट में आपको इतना कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अगर प्रो के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस हो सकता है, अदरवाइज़ किसी एंड्रॉयड के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अब आप लोगों को समझ आ गई 13 मिनी और 13 की। अब चलते हैं प्रो मॉडल्स पे। अब प्रो जो सिंपल प्रो है 13 प्रो, वो है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसका साइज़ सेम 13 जितना ही है, तो 13 और 13 प्रो जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका जो कंफर्टेबल, मोबाइल को कंफर्टेबली होल्ड करना चाहते हैं, जिनके हाथ ज़रा छोटे हैं और वो वन हैंडेड यूज़ इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर आपके हाथ अगर नॉर्मल साइज़ के हैं तो आप वन हैंडेड टाइपिंग भी उसके अंदर कर सकते हैं। बैटरी भी इसकी आउट क्लास है, ठीक है। पिछली दफ़ा की तरह नहीं किया एप्पल ने कि 12 प्रो मैक्स के अंदर पिछली दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ इसका फ़र्क नहीं था कि बैटरी का हो और उसका हो जो है ना साइज़ का हो, लेकिन इस दफ़ा एप्पल ने बहुत इजी कर दिया हमारे लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा जो 12 प्रो मैक्स था उसका कैमरा बेहतर था, जो मेन कैमरा ख़ास तौर पे था उसके अंदर सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन दी थी जो 12 प्रो के अंदर नहीं थी।
और सेंसर का साइज़ भी बड़ा था 12 प्रो मैक्स में, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पिछली दफ़ा एक चीज़ और थी, वो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के अंदर इनके स्पीकर क्वालिटी का भी थोड़ा सा फ़र्क था। 12 प्रो मैक्स के ज़रा ज़्यादा बेस वाले थे, ज़रा ज़्यादा वो थे, यानी कि बेस वाले भी थे और थोड़े लाउड भी थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के अंदर सेम एक एक चीज़ सेम मिलती है, डिस्प्ले बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ठीक है, थोड़ा सा पीपीआई का फ़र्क है, और वो भी 12 प्रो की ज़्यादा है थोड़ी सी। वो कितनी है कि 460 पीपीआई है 12 प्रो की, और 458 पीपीआई जो है वो है 13 प्रो मैक्स की। पिछली बार भी 13 प्रो था, 12 प्रो नहीं। तो इनके अंदर सिर्फ 2 पीपीआई का फ़र्क है, ये कोई ख़ास फ़र्क मैटर नहीं करता। दोनों की डिस्प्ले की ब्राइटनेस, अगर आप बाहर जाते हैं आउटडोर में, सनलाइट में, या ओवरऑल मैनुअल उसको ब्राइटनेस को फुल करते हैं, तो 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि आज तक का सबसे ब्राइटेस्ट फ़ोन है अगर आप देखें मैनुअल ब्राइटनेस के हवाले से। तो इसलिए सनलाइट के अंदर जाके भी इसकी विजिबिलिटी आउट क्लास है। आपको सनलाइट में मोबाइल देखने में कोई टेंशन नहीं होने वाली, एक एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी। और अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं तो आपकी ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जा सकती है, जो कि बहुत ही आउट क्लास है। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो रिफ़्रेश रेट है वो दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज़ का, दोनों के अंदर सेम डिस्प्ले, दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप, दोनों के अंदर एक एक चीज़ एग्जैक्ट सेम है। आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं ना, सिवाय साइज़ के और बैटरी के, दोनों का स्पीकर भी बिल्कुल सेम है, दोनों की बेस बिल्कुल सेम है, दोनों की लाउडनेस एग्जैक्टली सेम है। और इस दफ़ा क्योंकि एप्पल ने बैटरीज भी बड़ी कर दी हैं, फिज़िकली बड़ी हो गई हैं, तो इस वजह से, और फिर A15 की जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी है एफिशिएंसी, तो इस वजह से हमें ये एक फ़ायदा देखने को मिला कि जो 13 प्रो है उसकी बैटरी आपको किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इवन के अगर आप कुछ बैटरी के टेस्ट्स जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं वो देखें तो आपको पता चलेगा कि 12 प्रो मैक्स की जितनी बैटरी थी, जितनी चलती थी बैटरी रियल लाइफ डे लाइफ में, उतनी ही बैटरी आपको 13 प्रो की मिल रही है, जो कि एक आउट क्लास बैटरी मेरे लिहाज से। अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो आपको 2 दिन निकाल जाएगा, ठीक है, 13 प्रो। और 13 प्रो मैक्स जो है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कमाल की बैटरी, आपको आधा दिन मजीद और दे जाएगा। 2 दिन ये निकालेगा तो 2.5 दिन आपका 13 प्रो मैक्स निकाल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बैटरी जो है वो इस दफ़ा 13 प्रो के अंदर भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है तो एप्पल ने ईजी कर दिया आप लोगों के लिए कि 13 प्रो जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका हाथ जो है वो छोटा है या जिनको कंफर्टेबल फ़ोन पसंद हैं। 13 प्रो मैक्स जो है वो काफ़ी बड़ा फ़ोन है, तो एक हाथ से उसको होल्ड करना या यूज़ करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। दूसरा वेट का भी थोड़ा सा फ़र्क है कि वेट जो है ना वो 13 प्रो का वो 204 ग्राम्स है, जबकि 13 प्रो मैक्स का जो है वो 240 ग्राम्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपको काफ़ी भारी फ़ोन महसूस होगा। तो अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो भाई 13 प्रो जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है, जो कि आप एक हाथ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और साइज़ भी यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि अगर आप मैं बात करूं ओवरऑल तो ओवरऑल पूरी 13 सीरीज़ के अंदर से जो 13 प्रो है वो एक काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ रहा। जिस तरह 13 में करना पड़ रहा था वो एवरेज यूज़र के लिए था, 13 प्रो जो है वो प्रो यूज़र्स के लिए है, और इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ रहा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मज़े की बात कि मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने जब ब्राइटनेस दिखाई ना तो ऊपर से लाइट डाल के फुल ऑटो ब्राइटनेस पे, तो 12 प्रो की जो ब्राइटनेस है वो 12 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा चली गई थी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर ये आपको बेस्ट फ़ोन इस दफ़ा का देखने को मिलने वाला है। तो ये है हर उस प्रो यूज़र के लिए जो कंफर्टेबिलिटी भी साथ चाहता है। और जो 13 प्रो मैक्स है वो तो पावर यूज़र के लिए, क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो आउट क्लास है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी तक की किसी भी फ़ोन में मैंने इतनी अच्छी बैटरी नहीं देखी। चाहे एंड्रॉयड वाले जो मर्ज़ी क्लेम कर ले हमारा इतने दिन चल जाता है, इतनी बड़ी बैटरी है, मैंने ख़ुद यूज़ करके देखा है आईफोन की जो बैटरी है वो रियल लाइफ यूजेज में ज़्यादा चल जाती है। तो आप ये देख लें कि जो पावर यूज़र है, मतलब कि तकरीबन कम अज़ कम भी लगाए ना तो 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देता है ये जो 13 प्रो मैक्स है। और जो 13 प्रो है वो इससे तकरीबन 1.5 घंटा कम चलता है, सिर्फ 1.5 घंटे का फ़र्क है। तो 13 प्रो की भी आउटस्टैंडिंग बैटरी, लेकिन 13 प्रो मैक्स की तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बहुत कमाल बैटरी है। तो अगर आपको बहुत बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए और आप बड़ा साइज़ होल्ड कर सकते हैं, या इवन कि आपको बड़ा साइज़
पसंद है, आपने उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखनी है और बड़ी स्क्रीन उसके अंदर बहुत अच्छा हेल्प करती है। गेमिंग करनी, गेमिंग के लिए भी बड़ी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। और ये नहीं कि 13 प्रो की जो स्क्रीन है वो छोटी है किसी भी लिहाज से, वो भी अच्छी है, आप उस पर भी परफेक्टली गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए, बेस्ट गेमिंग के लिए बड़ी स्क्रीन, मतलब बड़ी स्क्रीन के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी सेम है, तो या फिर बेस्ट आपको वीडियो के लिए मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए तो 13 प्रो मैक्स आपके लिए है। और 13 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर 13 प्रो की निस्बत एक जीपीयू कोर भी ज़्यादा, इन दोनों में 5 कोर का जीपीयू है 13 प्रो में भी और प्रो मैक्स में भी, जो आपको मक्खन परफॉर्मेंस देगा गेम्स के हिसाब से। 120 FPS तक भी गेम जब ये सपोर्ट कर जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, तो 120 FPS पे भी बिल्कुल ऐसे स्मूथ चलेगी। अब क्योंकि उसके अंदर 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले था 13 और 13 मिनी में, और उसके अंदर गेम्स भी 60 हर्ट्ज़ तक की आनी है, और उसका डिस्प्ले भी जो है वो 60 हर्ट्ज़ पे रिफ्रेश हो रहा है, तो जीपीयू की जो पावर मेन यूज़ हो रही है ना 13 प्रो और प्रो मैक्स में, वो इन चीज़ों में हो रही है, गेमिंग में हो रही है। डिस्प्ले की 120 हर्ट्ज़ को जो है ना वो कैप्चर करने के लिए हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हो रही है। तो उसके अंदर क्योंकि 60 हर्ट्ज़ तक की गेमिंग थी और 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले था, तो उसके अंदर A15 का एप्पल ने वो वेरिएंट लगाया है जिसके अंदर 4 कोर जीपीयू ही दिया है। लेकिन जो 13 प्रो और प्रो मैक्स हैं, इन दोनों के अंदर आपको एग्जैक्ट एक एक चीज़ सेम मिलती है। तो आपका डिसीजन एप्पल ने बहुत आसान कर दिया है कि आपको, अगर पहले तो ये था ना 12 सीरीज़ के अंदर कि अगर आपको बहुत बेस्ट फीचर्स चाहिए तो आपको 12 प्रो मैक्स के लिए जाना पड़ेगा, बेशक आपको जितना मर्जी अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है, आपको एग्जैक्ट सेम फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को अब बता दिया है कि 13 मिनी किन लोगों के लिए, 13 किन लोगों के लिए, 13 प्रो किन लोगों के लिए और 13 प्रो मैक्स किन लोगों के लिए। एक बात और कि अगर आप लोगों ने कोई भी फ़ोन लेना है इनमें से, ख़ासतौर पे प्रो और प्रो मैक्स में से, तो 256 GB से कम वाला वेरिएंट आप लोगों ने नहीं लेना, 128 GB नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि जो प्रोरेस वीडियो आई है इस दफ़ा न्यू आईफोन्स के अंदर, वो सिर्फ 256 GB वाले पे 4K 30 FPS सपोर्ट करती है। जो 256 से नीचे वाला 128, उसमें सिर्फ 1080p 30 FPS सपोर्ट करती है। 256, 512 या 1TB वाला वेरिएंट जो है, इन तीनों के अंदर जो प्रोरेस है वो 4K at 30 FPS सपोर्ट करती है। और उसकी वजह से आप लोग अगर देखें तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा बैटरी जो है, वो बैटरी कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो स्पेस है वो ले रही है आईफोन के अंदर, तो शायद इस वजह से एप्पल ने 128 GB वाले में नहीं रखा, वरना बहुत जल्दी 1 मिनट में 6 GB की स्पेस लेती है। अगर आप 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो 6 GB की स्पेस लेती है, तो आप 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो 60 GB तो आपकी स्पेस यहीं चली जाएगी। तो इस वजह से शायद एप्पल ने जो है इसको 128 GB में इंक्लूड नहीं किया, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि 128 GB जो है वो थोड़ी स्लो स्टोरेज है, और स्लो स्टोरेज होने की वजह से आप 1 मिनट में 6 GB उसके अंदर राइट कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से शायद एप्पल ने नहीं दिया। तो जो भी केस हो, आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोरेज के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो स्टोरेज अगर आप लोगों ने ख़ासतौर पे प्रो या प्रो मैक्स ले रहे हैं, तो दोनों के अंदर आपने 256 GB एटलीस्ट लेनी है, इससे ज़्यादा ले लें, इससे कम ना लें। 256 GB एक स्टैंडर्ड अपने अंदर रख लें, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ कि प्राइस का जिधर तक बात है ना, कि आप लोग, अगर आप लोगों के पास प्राइस का कोई इशू नहीं है तो आप सीधा सीधा 13 प्रो मैक्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास कंफर्टेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है और उसके अलावा आपको प्राइस का कोई इशू नहीं है तो आप 13 प्रो मैक्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी कम प्राइस या आपको कंफर्टेबिलिटी का इशू है और आप कंफर्टेबल फ़ोन चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 13 प्रो एक स्वीट स्पॉट है, क्योंकि उसके अंदर आपको बैटरी पे भी इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं देखने को मिल रहा। बहुत अच्छी बैटरी लाइफ, 12 प्रो मैक्स जितनी बैटरी लाइफ आपको उसके अंदर देखने को मिल रही है, तो 13 प्रो एक बहुत बेस्ट डील है। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने आपको अपना पर्सनल कहा था, तो पर्सनली मुझे सिल्वर कलर बहुत पसंद आया इस दफ़ा। और फॉर्म फैक्टर की बात करूँ तो जो 13 प्रो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन मैं एक टेक हेड हूँ, मुझे अच्छे कैमरे चाहिए, बेस्ट कैमरे चाहिए, मुझे बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए, मुझे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, मुझे जो है ना बेस्ट जीपीयू परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो 13 प्रो और प्रो मैक्स में मिलती हैं। लेकिन मुझे साइज़ का भी इशू है, मुझे छोटा जो फ़ोन है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है और वन हैंड यूज़ उसका काफ़ी ईजी होता है, और बैटरी लाइफ भी इस दफ़ा अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मैं इस दफ़ा 13 प्रो वाइट कलर में या सिल्वर कलर में जिसको आप कहते हैं, और 256 GB एटलीस्ट, ये जो है ना ये मेरा कम्बिनेशन है बैलेंस्ड, यानी कि जिसमें पैसे भी थोड़े से नॉर्मल यूज़ हो रहे हैं आपके, यानी कि प्रो मैक्स में ज़्यादा हैं,
तो पैसे भी नॉर्मल ठीक है, फ़ोन भी एक एक फ़ीचर आपको मिल रहा है, बैटरी लाइफ पे भी आपको इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, इतना ज़्यादा का बिल्कुल भी। 12 प्रो मैक्स से आ रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट सेम बैटरी लाइफ मिलने वाली, तो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो ये एक बैलेंस्ड और परफेक्ट स्मार्टफोन जो इस दफ़ा का आईफोन आए हैं उनमें से जो परफेक्ट बन जाता है ना। अगर आप टॉप एंड फीचर्स यानी कि जिस तरह बिगर बैटरी और बिगर डिस्प्ले को छोड़ दें तो नॉर्मल बैलेंस्ड और परफेक्ट जो फ़ोन आईफोन बन रहा है वो 13 प्रो बन रहा है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने कौन सा लेना है। आपको अगर एवरेज कंज्यूमर आपको 120 हर्ट्ज से फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरे आपको बहुत डिसेंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 13 सीरीज़ की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आपको 120 हर्ट्ज़ भी चाहिए, ज़्यादा जीपीयू की पावर भी चाहिए, 120 हर्ट्ज़ भी चाहिए, आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले भी चाहिए, आपको एक एक चीज़ आपको इसके अंदर परफेक्ट चाहिए, आपको कैमरा बहुत आउट क्लास बेस्ट कैमरा सिस्टम चाहिए किसी भी स्मार्टफोन में अभी तक, तो आपको 13 प्रो या प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए। अब उसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ आपकी कंफर्टेबिलिटी है और आपका जो है बैटरी लाइफ है। आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़र हैं तो 13 प्रो मैक्स के लिए जाएँ, आपको कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप 13 प्रो की तरफ देख सकते हैं। बहरहाल ये सारी कंप्लीट वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो ने हेल्प आउट किया होगा डिसाइड करने में कि आपको कौन सा आईफोन 13 इस दफ़ा लेना है, 13 मिनी लेना है, 13 लेना है, 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स। ठीक है गाइस, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।